टीम ऑफ 10 टाइगर के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन मोहतरम, जिस शख्स के पास ज़रूरियात पूरा करने के लिए पैसे मौजूद नहीं होते उसके लिए ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन कब किसकी ज़िंदगी बदल जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आज मैं आप लोगों को जो लाइफ स्टोरी सुनाने वाला हूँ, ये एक 5 साल का बच्चा है जिसका नाम सरू था। इंडिया के गरीब घराने में पैदा हुआ। इसका भाई ट्रेन स्टेशन पर मौजूद ट्रेन बोगियों को साफ करता था, जबकि इसकी वालदा फैक्ट्री में काम करके 2 वक्त की रोटी कमाती थी। जब इसका बड़ा भाई और माँ नाइट शिफ्ट के लिए जाते तो इनको सरू को बिस्तर पर सुला कर जाना पड़ता था। एक दिन जब सरू के भाई की नाइट शिफ्ट का वक्त आया तो उसने अपने भाई को सुलाना चाहा, लेकिन आज न जाने क्यों इसको नींद नहीं आ रही थी। इसे आज अपने भाई के जाने के बाद घर में अकेले रहने से बहुत खौफ आ रहा था। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। सरू ने अपने बड़े भाई को कहा कि आज मुझे भी अपने साथ अपनी जॉब पर ले जाए। इसके भाई ने अपने छोटे भाई की हालत देखकर साथ ले जाने की हामी भर ली और दिल में सोचा कि वो आज जल्दी काम ख़त्म करके अपनी माँ के घर आने से पहले ही घर आ जाएगा। इस तरह उसकी माँ को भी नहीं पता चलेगा कि वो सरू को आज अपने साथ लेकर गया था। इस तरह सरू का दिल भी बहल जाएगा। आखिरकार इसने सरू को अपनी साइकिल पर बिठाया और घर से निकल पड़ा। नौकरी पर पहुंचने के बाद वो सबसे पहले अपने बॉस के पास गया ताकि इससे आज का काम पूछ सके। इतनी देर उसने सरू को स्टेशन पर ही बैठने का कहा। सरू को बिठाकर वो बॉस के पास चला गया। इतने में सरू के जहन में एक तजस्सुस आया कि वो अंदर से देखे कि ट्रेन की बोगियां कैसी होती है। वो एक रेलगाड़ी पर चढ़ गया और कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद एक जगह बैठ गया और उसे नहीं पता चला कि उसकी कब आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो रेलगाड़ी चल रही थी और उस वक्त उसे उतारने वाला कोई भी ना था। उसे तो अब ये भी पता नहीं था कि उसे अब कहाँ उतरना है। आखिरकार वो अपने घर से दूर एक शहर में उतर गया जहां उसे बताया गया था कि अब ये रेलगाड़ी इससे आगे नहीं जाएगी और उसको अब उतरना ही होगा। इसके सामने अब एक मसरूफ़ तरीन शहर था जिसमें किसी की परवाह नहीं करता था और वहां उसके गांव जैसा माहौल बिल्कुल भी नहीं था। सरू को कोई अंदाज़ा नहीं था कि अब कहां है और कैसे अपने घर वालों के पास पहुंचेगा। दिन में सरू इधर उधर घूमता रहता और जहां रात होती वहीं सो जाता। सरू को अब अपने जैसे कुछ लावारिस बच्चे मिल चुके थे। एक दिन कुछ लोग आए और सरू और उसके जैसे साथ मौजूद बच्चों को अपनी गाड़ियों में लादने की कोशिश करने लगे। उसको नहीं पता था कि ये सब लोग कौन हैं, इसलिए उसने वहाँ से भागने में ही आफियत समझी। गाँव की मशक्क़त भरी ज़िंदगी ने उसे जिस्मानी तौर पर काफ़ी मजबूत बना दिया था, इसलिए वो उन लोगों से भागने में कामयाब हो गया। उसे अपने घर से दूर बहुत दिन हो चुके थे और वो भूख और प्यास से नटाल हो रहा था। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठा एक शख्स को खाना खाते देख रहा था। वो जिन निगाहों से इस शख्स को देख रहा था उस शख्स से भी ना छुप सकी। इतने में वो शख्स इसके पास आया और पूछा कि तुम ऐसी हालत में कैसे पहुँचे और तुम्हारा ख़ानदान किधर है। इन सब सवालों का जवाब सरू के पास ना था, क्योंकि वो इतना छोटा था कि उसे जवाब देना इसके किसी बस की बात नहीं थी। अब वो इस बच्चे को लेकर एक यतीम बच्चों की मदद करने वाले इदारे में चला गया। ना तो इसको अपने गांव का नाम याद था और ना इसको अपने वालिदैन का नाम याद था, इसलिए इसके वालिदैन को ढूंढना बहुत मुश्किल था। उस इदारे ने सरू को अपने पास रख लिया। एक ऑस्ट्रेलियाई जोड़ा इसी अरसे में एक बच्चे को अडॉप्ट करने इंडिया आया हुआ था। जब उन्होंने इस बच्चे की तस्वीर देखी तो उन्हें ये बच्चा बहुत पसंद आया। वो सरू को अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले गए, जहां ना सिर्फ खुराक और घर इसका इंतज़ार कर रहे थे बल्कि एक बेहतरीन मुस्तकबिल भी इसका मुंतज़र था। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर इसकी ज़िंदगी ही बदल गई। इसके अच्छे दोस्त थे, वो बेहतरीन स्कूल में पढ़ता था और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन इस दौरान उसके दिल में इसकी वालदा और भाई की कोने में मौजूद थी। इसे अपने कमरे में अपने मुल्क का बड़ा सा नक्शा लगाया हुआ था। वो जब भी इसे देखता तो उसके जहन में एक ही बात आती कि इसकी माँ न जाने किस हाल में होगी। क्या वो अपनी माँ से एक बार फिर मिल सकेगा या नहीं।
अब वो कंप्यूटर चलाना भी सीख चुका था और दिन में कई कई घंटे वो अपने मुल्क के ट्रेन स्टेशनों को देखता, लेकिन वो अपने मुल्क में मौजूद 10,000 ट्रेन स्टेशनों में से कैसे अपने गांव के पास मौजूद स्टेशन को देखता। इसे महज एक बात याद थी कि वो जिस गांव में रहता था उसके पास वाले रेलवे स्टेशन का नाम 20 से शुरू होता है। एक दिन वो गूगल अर्थ की इन तस्वीर को देखकर अचानक रुक गया। उसे तमाम चीज़ें ऐसी लगी कि जैसे वो इन सब को जानता है। रेल की पटरी के पास मौजूद फव्वारा जिसके पास वो बचपन में खेला करता था, फ़ौरन उसकी आंखों में एक नई चमक लेकर आया। इस रेलवे स्टेशन का नाम बुरहानपुरा रेलवे स्टेशन था और तकरीबन ऐसे ही रेलवे स्टेशन के नाम का अक्स उसके जहन में था। उसने वहाँ पर मौजूद अपने गांव के एक फेसबुक ग्रुप से रब्ता किया तो उन्होंने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई कि शायद इसी जगह पर ही इसके बचपन का घर हो। इसने बगैर वक्त ज़ाया किए जहाज़ का टिकट बुक किया और घर वालों से मिलने के लिए अपने वतन का रुख किया। और अपने गांव पहुंचकर उसके जहन में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। क्या पता मेरी माँ अब भी यहाँ रहती होगी, क्या पता वो इस उम्र में मुझे पहचान भी पाएगी या नहीं। वो अपने पुराने बुसीदा घर के सामने ये सोच ही रहा था कि एक बूढ़ी औरत आई और उसके गले लग गई। पहले तो उसे ये अंदाज़ा ना था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन माँ की मोहब्बत को कौन नहीं पहचान सकता। अब इन दोनों की पूरी दुनिया इनको मिल चुकी थी, मगर फिर भी अपनी माँ की ज़िंदगी आसान करने के लिए इसने अपनी माँ को एक नया घर खरीद कर दे दिया और अब ये हर महीने अपनी माँ को बाकायदगी से पैसे भेजता है ताकि फिर से इसकी माँ को काम ना करना पड़े। उसने अपनी ज़िंदगी पर एक किताब भी लिखी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये काविश ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।